अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, अफगानिस्तान की आड़ लेकर फितनतुल हिंदुस्तान की दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान में तखरीबकारी करने से बाज नहीं आ रही। अफगान उबूरी हुकूमत की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने सीज फायर किया, मगर उसके बावजूद फितनतुल खवारिज के दहशतगर्दों ने सरहद पर दरअंदाजी करते हुए पाकिस्तान के इलाके में हमला किया। पाकिस्तानी फोर्सेज ने भी मुंह तोड़ जवाब देते हुए 50 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने काबीना के इजलास से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान पर दहशतगर्दों का हमला हिंदुस्तान की शह पर हो रहा है। हमने बहुत सब्र किया और अफगान उबूरी हुकूमत से बात भी की, मगर अब सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। बड़े अच्छे तरीके चित की कि देखें, हम दो हमसाया मुल्क हैं, मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान की शय के जिस वक्त ये हमला हो रहा था पाकिस्तान के ऊपर, तो उनके जो वज़ीर ख़ारजा मुतकी वो दिल्ली में थे। जो हालिया वाक़यात हुए हैं उससे यकीनन सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। हमें पर मजबूरन ये जवाब और भरपूर अफवाज पाकिस्तान को जवाब देना पड़ा जो हमने दिया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि सीज़ फायर चाहते हैं, उन्होंने दरख्वास्त की। द बॉल इज़ इन देयर कोर्ट। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़े तौर पर कहा कि ये सीज़ फायर आर्जी है। अगर अफगान उबूरी हुकूमत फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान की दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता तो फिर पाकिस्तान अपने दिफा के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ना सूबे में ऑपरेशन के हक में है और ना ही अफगानिस्तान से मुतालिक पाकिस्तान की पॉलिसी से मुत्तफिक। अब एक जानिब दहशतगर्दी का इशू बढ़ रहा है जिसके खिलाफ हुकूमत सर जोड़कर बैठी है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुम्मे के दिन एहतजाज की कॉल भी दे रखी है। अब तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई भी एहतजाजी तहरीक उस तरह कामयाब होती दिखाई नहीं दी, मगर देखना यह है कि कल बरोज़ जुम्मा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हुकूमत को स्ट्रीट पावर शो कर सकेंगे या फिर नहीं, इस पर बात करेंगे। पैनल इंट्रोड्यूस करवा दे ज्वाइन किया है दिफाई तज्जियाकार है एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक साहब। इनके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर हुमायूं मेमन साहब में ज्वाइन कर चुके हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर नासिर भट्ट साहब भी हमारे साथ हैं। लेकिन सेनेटर हुमायूं मेमन साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ना सिर्फ सोहेल खान आफरीदी साहब को मुबारकबाद दी है उनके चीफ मिनिस्टर बनने पे, तो सीम्स लाइक के दरवाजे जो हैं वो वफाक खोलना चाह रहा है। क्या खैबर पख्तूनख्वा की नई कमांड जो चेंज हुई है वो भी अपने दरवाजे खोलेगी और वफाक के साथ टेररिज्म के इशू पर बैठेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, मेरे लिहाज से अच्छी बात है कि उन लोगों ने जो सोहेल अफरीदी साहब है नए जो चीफ मिनिस्टर है उनको वेलकम किया है। वरना जिस तरीके से वफाकी वजीर जो बयानात दे रहे थे और जो कोशिशें हो रही थी और जिस तरीके से पीपल्स पार्टी के गवर्नर साहब आर्टिकल 6 के मुर्तकिब हो रहे थे, वो तो कुछ और बता रहा था। लेकिन चले, अच्छी बात है, ये हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, थोड़ा सा आप लोग जो है ना इसको पूरी तरह शायद बयान नहीं कर पाते। जैसे केपी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, केपी में कोई भी जो जमात है ना, जितनी भी केपी की जमातें हैं, तो देखिए उसमें यह है कि जिस तरीके से जो बाकी जमातें हैं केपी की, वो बहुत सख्त जुबान के साथ इसके खिलाफ है। अच्छा, अब इसका तरीकाकार क्या है? इसका बेस्ट तरीकाकार ये है कि आप सारी जमातों को बुला ले, उनके साथ डिस्कस कर ले, क्योंकि आपके लिए विल ऑफ द पीपल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपके विल ऑफ द पीपल आ जाएगा, हो जाएगा। रही बात जो आपने अपने इंट्रो में की अफगानिस्तान के लिए, मेरा तो ये ख्याल है जी, आप अफगानिस्तान के साथ जितना ट्रेड अफगानिस्तान जा रहा है थ्रू पाकिस्तान, उसको स्टॉप कर दें, उसको कंडीशनल कर दें कि अगर आपकी जमीन से हमारे ऊपर ये अटैक हो रहे हैं, हमें पता है आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी जमीन इस्तेमाल हो रही है हमारे खिलाफ, तो आई एम सॉरी, हम अपनी जमीन आपके लिए ये ट्रेड के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। कंडीशनल कर दें, वो खुद इंसान बन जाएंगे जी। वेरी सिंपल। ठीक, चले, आपने ये तो चले बता दिया। फिलहाल तो ज़ाहिर है बॉर्डर में बिल्कुल आमदोरफ्त बंद की गई है। बट साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मुझे प्लीज़ इस पे बताइएगा, जैसे कि हुमायूं मेमन साहब ने कहा कि कोई भी जमात इस वक्त सूबे में जो मौजूद है वो ऑपरेशन के हक़ में नहीं है। जिस तरीक़ेकार से अभी ये सब सिचुएशन चल रही है, चीज़ें चल रही हैं, आपकी भी ज़ाहिर जमात वहाँ पर थोड़ी बहुत एक्टिव तो जितनी भी है तो सही। अमीर मकाम साहब बोलते भी हैं इस बारे में। क्या वाकई तमाम जमातें जो अब तक पहुँची है वो तमाम जमातें ऑपरेशन के हक़ में नहीं है या कोई इख्तलाफ राय है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने हुमायूं साहब की पूरी बात नहीं सुनी, पर ये बात मेरे लिए बड़ी हैरानगी की है। ये कह रहे हैं कि कोई जमात भी इसके हक में नहीं। भाई सारी सियासी जमातें एक्सेप्ट KPK में जो हुकूमत है इमरान खान की PTI की, आप उसकी बात सुन लें। वो जिनको इन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया, हल्फ उठाने से पहले वो क्या बातें कर रहे थे। तो बात यह है कि सब सियासी जमातें इस चीज़ पे मुत्तफिक हैं कि दहशत गर्दी जहाँ से हो रही है, हमारा हमसाया मुल्क है अफगानिस्तान, ज़ाहिर है हमसाये के साथ हमेशा आपके अच्छे तल्लुकात होने चाहिए, और ये पाकिस्तान की पॉलिसी भी है। जैसे हिंदुस्तान के साथ हम हमेशा अच्छे तल्लुकात चाहते थे, लेकिन ये कभी इजाज़त नहीं देते कि वो एक दहशत गर्दी करे हमारे मुल्क में आके, और उसके बाद वो इनोसेंट बन जाए कि मैंने कुछ नहीं किया। उसको तो जवाब मिला, लेकिन अब वो हिंदुस्तान पीछे बैठ के अफ़गानिस्तान को अगर यूज़ कर रहा है, वो उसकी देखें, ज़मीन अगर अफ़गानिस्तान की है, वहाँ पे लोग बैठ के पाकिस्तान में आके दहशत गर्दी करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। तो पाकिस्तान ने तो पहले अफ़गानिस्तान को कहा कि ये जो लोग हैं, ये जो फितना और ख्वारिज लोग हैं, ये आते हैं, हमले करते हैं, पाकिस्तानी अफवाज पे करते हैं, इनोसेंट लोगों को मारते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। ये निशानदेही है, इनको आप रोकें या इनको यहाँ इनके लिए ज़मीन तंग करें। ये अफगानिस्तान में आपकी ज़मीन यूज़ करके हम पे हमले ना करें। लेकिन बार बार कहने पे जब नहीं होता, तो फिर एक बात है कि पाकिस्तान ने अपने लोगों को, अपने अवाम को बचाने के लिए जिस हद तक भी जाना पड़े वो जाएंगे, और ये हमारा हक है, ये हमारा राइट है। अभी कतर इसमें शामिल हुआ है, हमारे दोस्त ममालिक, और हमने 72 घंटे के लिए या 48 घंटे के लिए जंग अगर ख़त्म की है। लेकिन अगर वो जायज़ मुतालबात हमारे जो जायज़ है कि ये लोग जो है इनको यहाँ से निकालें, ये इधर नहीं आ सकते, अगर वो हमारे मुतालबात मानता है तो हमें खुशी, हम अफगानिस्तान से अच्छे तल्लुकात रखेंगे। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो फिर जो हमारे पास राइट है वो तो हमने यूज़ करना है। ठीक। अच्छा, वैसे वज़ीर आज़म साहब ने आज ज़ाहिर काबीना में जब गुफ्तगू की, काबीना में बताया कि हमने बहुत दफ़ा कोशिशें काविशें कर ली हैं एयर मार्शल साहब, और अभी एक सजेशन जा रहा है, हुमायूं मेमन साहब ने भी दिया कि आप ट्रेड मुकम्मल तौर पे बंद कर दें, कंडीशनल कर लें इस चीज़ के साथ। बट आई रिमेंबर डार साहब वेंट टू काबुल एंड ही आस्क्ड देम टू रीलोकेट तालिबान, और उन्होंने ये बोला था कि हम वी कैन बेयर द एक्सपेंसेस और सारा कुछ है कि पाकिस्तान आपको इसमें हेल्प आउट भी करेगा। बट द मोमेंट ही केम बैक टू पाकिस्तान, वो मुकर गए अपनी बात से। तो आप समझते हैं कि ट्रेड कंडीशनल कर लेना या इस तरह की बात कर लेना, अगर वो इतनी बातों से मुकर गए हैं तो स्टिल हैव अ चांस कि वो किसी बात पे आ भी जाएंगे? Bismillahirrahmanirrahim. First of all, thank you very much for having me with you and taking my opinion. सबसे पहले तो इस बात पे तसल्ली कर लें कि पाकिस्तानी पूरी कौम ये चाहती है कि अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। मेरे ख्याल में इसमें कोई सियासी पार्टी कोई ऑफ नहीं है इस पे, और इसकी वजह यह है कि अगर आप हमारी हिस्ट्री देख लें तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह से लेके जितने भी हुकूमतें आई, सब ने मुफाहमत का तरीका अपनाने की कोशिश की, और ये तारीख का हिस्सा है। भले वो नवाज शरीफ साहब का दौर हो, इमरान खान साहब का हो, मुशर्रफ साहब का हो, ज़ियाउल हक का। अब उस दौरान में कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जिसको आप डिस्कस ज़रूर कर सकते हैं, उसकी लेगेसी को आप ज़रूर वैल्यूएट कर सकते हैं, लेकिन इसमें 2-3 बातों पे बिल्कुल क्लियर रहें। पहली बात कि अफ़गानिस्तान ने शुरू दिन से आज तक हमारी डिविडेंड लाइन को एक्सेप्ट नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात कि अफ़गानिस्तान के जो मासूम शहरी हैं वो तिजारत के लिए, अपनी मेडिकल के लिए, अपने रोज़मर्रा रोज़गार के लिए पाकिस्तान पे डिपेंडेंट रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अपनी मकदूर भर कोशिशों में उनको सपोर्ट भी किया। अब हमारा उनका इख्तिलाफ किस बात पे? हम तो डिविडेंड लाइन पे उनके साथ कोई अकड़ बकड़ नहीं करते, हम उनसे कहते हैं नेगोशिएट कर लें, लेकिन असल ओनली ना ही हमारे जहन में कोई ऐसा इशू है कि हम उनकी किसी ज़मीन पे कब्जा करना चाह रहे हैं। सो पाकिस्तान का पॉइंट बहुत क्लियर, वेरी फोकस्ड, एंड दैट इज कि जो हमारे खिलाफ, हमारे मासूम शहरियों के खिलाफ एक्टिविटीज हो रही हैं, आप सिर्फ उनको रोक दें, और जो करने वाले हैं या आप उनका हिसाब कर लें या हमारे खिलाफ हमें दे दें, हम उनका हिसाब कर लेते हैं। इसके अलावा तो हमने कोई बात नहीं की। इसके अलावा मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने अखलाकी, सफारती, माली और कुर्बानियां देकर भी अफगानी लोगों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन
कभी हमने स्ट्रेटेजिक डेप्थ के थ्रू, कभी लिसानियत के थ्रू, कभी इलाकियत के थ्रू, कभी खानदानों के थ्रू। अफगान उबूरी हुकूमत के शाह साहब रवैये को स्टडी करते, तीनों से ये सवाल है, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। तो हम जब बगराम एयर बेस के ऊपर उनका स्टांस देखते हैं तो वो डिफरेंट आता है, वो यूँ आता है कि नो मोर टू अमेरिका। लेकिन द मोमेंट हम उनका रवैया टूवर्ड्स, हमें लगता है कि शायद वो चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ मिलके वन रोड वन बेल्ट के ऊपर बड़े सीरियस हैं, वो चाहते हैं कि डेवलपमेंट उनके मुल्क में भी हो। लेकिन जब हम उनका दूसरी साइड देखते हैं जो कि बहुत क्लोज है टूवर्ड्स इंडिया और उनके ताल्लुकात, तो वो हमें और फेस दिखने को मिलता है। तो ये कन्फ्यूजन क्यों है? क्या चाहते हैं अफ़गान हुकूमत या वहाँ की जो सेटअप है? दो सेटअप हैं, एक है अफगान के अवाम और दूसरा है तालिबान। सबसे पहले तो तालिबान को डिफाइन कर लें कि आज हमें यह फैसला करना है कि अच्छे तालिबान, बुरे तालिबान, पंजाबी तालिबान। हमारे लिहाज से सिर्फ हमारे लिहाज से जो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, जो पाकिस्तान के मासूम शहरियों का खून बहाएगा, जो मस्जिदों को शहीद करेगा और जो अपनी खुद साख्ता जो शरीयत है उसको लेके हमारे आइन और हमारे जो कवानीन है उनके खिलाफ आएगा, सो वो पाकिस्तान का दुश्मन है, मेरा या आपका या KPK या बलूचिस्तान का दुश्मन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, बडग्राम पे बड़ी दिलचस्प स्टोरी, अगर आप सोचें कि इन्होंने उसके कुछ पैसे लगाए जो ये अमेरिका से लेना चाहते थे। आपको ये बिल्कुल ये इसमें कुछ, लेकिन जब स्ट्रेटेजिकली उनके नेबर्स देखते हैं पाकिस्तान, ईरान, चाइना, तो हम ये सब समझते हैं कि अमेरिका की इसमें चाल है और ये हमारे मुल्क के लिए और उन दोनों मुल्कों के लिए ये ठीक नहीं है। तो तब उसको आके वो मान लेते हैं। अलमिया कहाँ से शुरू होता है? मैं आपके पुरानी बात को अगर दोहरा दूं, हमारा अलमिया इनके साथ दो है। पहली कि ये हमारे दुश्मन के घर में बैठ के पाकिस्तान के असूलों के खिलाफ बात करते हैं। वन नहीं, पहले तो बात करने, चालें बेचारों ने क्या चलनी, चाल तो वो हिंदू चलता है जिसकी ये आड़ में मासूम आ जाता है। दूसरी बात कि जब इनके मफादात होते हैं तो उस वक्त पाकिस्तान इनको करीब लगता है। लेकिन जैसे हुमायूं साहब ने कहा, बहुत बेहतर बात है, मैं उससे इत्तफाक करता हूं कि हमें कंडीशनल इनके ट्रेड्स पे नजर रखनी चाहिए। मुझे तो डर है कि कहीं हिंदुस्तान इनको असला ना पहुंचा रहा हो, कहीं इनको और ज्यादा पनाह ना रहा हो, लेकिन इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। नासिर भट्ट साहब, अब जाहिर है कि एक दहशतगर्दी का प्रॉब्लम तो है और उस पर फिर इमरान खान का ये सजेशन आना कि मुझे पैरोल पे रिहा कर दें और मैं सारे मसले मसाइल ठीक कर दूंगा। वैसे तो उस पर तबसरा कर दिया है राना सनाउल्लाह साहब ने और उन्होंने कंडीशंस भी बता दी हैं कि वो क्या क्या काम करें कि वो फिर बात हो सकती है। लेकिन इसमें कोई कबाहत नहीं है अगर एक ऐसी शख्सियत जिनकी गवर्नमेंट 13 साल से सूबे में बैठी हुई है, चांस देने में क्या प्रॉब्लम है? बात ये है, इमरान खान को समझ आ जानी चाहिए कि उसका रवैया अपना जो है ना वो बताएगा कि वो क्या चाहता है। अगर उसका रवैया ये है कि मैं थ्रेड करके एक विज़ा चेंज करके दूसरा लाऊंगा, और मैंने कतर में भी अब तालिबान से मुआहदे किए थे कि तुम वापस आओ, जो वो सारे लोग आज हमें तंग कर रहे हैं ये वही लोग हैं। इमरान खान को एक चीज़ समझनी चाहिए कि पाकिस्तान सबसे पहले, पाकिस्तान में अगर वो समझता है कि मैं अफरा तफरी फैला के कर रहे हैं ना, वो पाकिस्तान के लिए बात करने की बात कर रहे हैं। और किसके वो लिए तो ये कहता है, वो तो कहता था सैफर लाया, अमेरिका ने निकाला, अमेरिका की मिन्नतें की, अमेरिका ने उसको कुछ नहीं कहा। फिर ये कहता था कि जो आर्मी चीफ है बाप होता है, जब उसका काम नहीं होता वो कहता कि ये जो न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल जानवर होता है। फिर मुराद है कि अगर वो जब तक ये जहन में एक चीज़ बिठा ले कि अब झूठ से काम नहीं चलेगा, उसको जिस तरीके से लाया गया वो चीज़ें ख़त्म होगी। अब पाकिस्तान एक अच्छी सिमत चल रहा है, सब सियासी जमातें जो मुल्क हुकूमत में शामिल हैं। मैं कहता हूँ PTI को ये भी पसंद नहीं है इमरान को कि पाकिस्तान का एक, देखें हमारी अब एक खारजा पॉलिसी की वजह से दुनिया में पाकिस्तान को इज्जत मिल रही है। वो अमेरिका जो इनको फ़ोन नहीं करता था, उसका प्रेसिडेंट अब बड़ी महफिल में वज़ीर आज़म और वज़ीर आला होते हैं, प्रेसिडेंट वो आवाज़ देते हैं कि शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो कहता है जी कि जो आर्मी चीफ है उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करता है। क्यों कि हमने ये साबित किया
कि हमने अमन के लिए, हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमने जंगें लड़ी हैं, लेकिन हमने साबित किया दुनिया में कि हम अमन पसंद मुल्क हैं। सारी दुनिया में रिकगनाइज़ कर रही है। आप दिल से बताएं कि पीटीआई के लोग जितने हमारे शोहदा जब ये शहीद होते हैं, कोई फौजी हैं, फौजी भाई हैं, कोई कर्नल साहब है, कोई मेजर, जब शहीद होते हैं पीएम साहब जनाजे पे जाते हैं, कभी आपने देखा वज़ीर आला गंडापुर कभी गया हो किसी जनाजे पे? कभी उससे ये तकलीफ की कि जाके वो भी जनाजा पढ़ ले, ये बताए कि मुझे बड़ा अफसोस दुख है। तो बात ये है कि इमरान खान ने बाहर तब आना है, अदालत में वो है, चोरी में अंदर है, 14 साल की सजा है, 190 मिलियन की, उसकी वो जाके अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करे, और जो उस पर केसेस हैं अदालतों में जाए, साबित करे, बाहर आ जाए। हमने नहीं कहा आप लेकिन अगर आपने फिर इमरान खान को 26 मौका नहीं देना है तो फिर कम आप उनकी जमात के कुछ लोगों को तो मौका दें। वो अगर ये कहते हैं कि हम डेलीगेशन भेजना चाहते हैं, बट अगेन ये ज़ाहिर है बैठ के एक टेबल पे बात होगी। ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर इस इशू पर मजीद बात करेंगे, और जो पॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान में केपी की कमांड चेंज होने के बाद देखने को आएगी या मिल रही है, उस पर भी तबसरा करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हुमायूं अहमद साहब, इफ़ यू कैन हेयर मी प्लीज़ आंसर दिस के इमरान खान साहब ने सोहेल खान अफरीदी साहब को सूबे की बड़ी अहम जिम्मेदारी सौंपी है और ज़ाहिर तवक्कुआत भी बहुत ज़्यादा होंगी। मैंने ट्विटर पे देखा कि अली मोहम्मद खान साहब ने उनको कोई 3 निकात भी पेश किए, जिसमें सबसे पहले उन्होंने कोट किया कि दहशतगर्दी के खात्मे, सिक्योरिटी के इशू पर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोहेल खान अफरीदी साहब की। दूसरी ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब से मुतालिक जो केसेस और पार्टी से मुतालिक जो केसेस हैं वो है, और फिर तीसरी जो बड़ी अहम है वो पार्टी के खिलाफात को ख़त्म करना है। पहले पॉइंट पे आ जाते हैं। आप समझते हैं कि जो सूबे की सिक्योरिटी से मुतालिक भारी जिम्मेदारी है उस पर सोहेल खान अफरीदी साहब कोई ब्रेक थ्रू करा सकेंगे? देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ। इमरान खान ने जो बेसिक चेंज किया है सीएम को, उसके जो एक पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि हमारे इस सूबे में अमन व अमान आ जाए, और साथ ही उन्होंने ये भी सुना है, ऑफर किए जो मुझे अली खान के उससे, कि अगर इन लोगों से नहीं होता तो इमरान खान को थोड़ा सा मौका दे दे, वो खुद बाहर निकल के इनको सारे मसले हल करा सकते, कोशिश कर सकते। लेकिन एक चीज याद रखिए, अफगानिस्तान जो है ना, अफगानिस्तान वो इंडिया से मिलता है नहीं मिलता, ये उसके मुल्क का और इंडिया का आपस में है। अगर अफगानिस्तान हमारे साथ सही तरह नहीं जा रहा, इसको हम डिप्लोमेटिक फेलियर भी कह सकते हैं ना। इसको हम ये कह सकते हैं कि हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से उसको वो एड्रेस भी नहीं किया। उस चीज को हम एड्रेस कर सकते थे, हम बेहतर तरीके से कर सकते थे। अब मेरी नजर में ये है कि अगर ये मौका दिया जाए प्रोविंशियल असेंबली को और प्रोविंशियल लीडरशिप को, और उनको ऑन बोर्ड लिया जाए, बजाय इसके कि उसको टारगेट करे, उसको आइसोलेट करे, उसके खिलाफ बातें करे और उनको वो करे। जो सूबा होता है ना, ये भी एक किस्म का फेडरेशन की निशानी होती है। सूबा जो होता है ना, ये भी एक किस्म के इस पाकिस्तान का एक हिस्सा है, केपी का जो सूबा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली केपी के सूबे को जस्ट बिकॉज के वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, यहाँ पे एक मतलब गलत आपकी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, एंड इन ऑल दोज 13 years, अगर आप अभी तक इस बात पर है कि अभी भी इमरान खान साहब को पैरोल पे छोड़ें और वो जाकर बात करें, तो 13 साल में आपने क्या किया फिर उस सूबे के साथ? आपको पता है इस 13 साल में जो इमरान खान का जो पीरियड था ड्यूरिंग फेडरेशन थी, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, फेडरेशन और सूबे को मिल के काम करना चाहिए। आपका दिमाग और हाथ जब आपस में सिंक्रोनाइज करते हैं ना, तो आपका बेस्ट पॉसिबल आउटकम आता है। बहुत सारी डिजीजेस ऐसी होती है कि दिमाग और आपके हाथ के एक्शन में सिंक्रोनाइजेशन नहीं होती। आपका हाथ मतलब उसमें सेपरेट इम्पल्स होती है और आपका दिमाग कुछ और कर रहा होता है। तो जब इमरान खान जब पीटीआई फेडरल में आई थी, तो 2021 दिस वाज द टाइम जिसमें सबसे कम ग्रेजुअली सबसे कम आपके क्या कह सकते हैं उसे टेररिस्ट अटैक्स होने शुरू हो गए थे। तो पीसफुल दौर वो था। अब उसको हम फर्दर भी कर सकते थे और बेहतर कर सकते थे, चीजें कर सकते थे। लेकिन अब दोबारा मैं कहता हूँ, बेस्ट तरीके ये है, आप सूबे की जो लीडरशिप है उसको एतमाद में ले, उनको साथ बिठाए, उनको कहें कि हम मिलके करते हैं। और एक बात याद रख लें, जरूरी नहीं है मेरा हदफ एज अ सूबा और आपका हदफ एज अ फेडरेशन, दोनों का एंड रिजल्ट एक है
कि वहां पे पीस हो जाए, वहां पे ये दहशतगर्दी खत्म हो जाए। अब उसका तरीकेकार पे, मेरे और आपका तरीकेकार पे डिफरेंस हो सकता है, लेकिन हमारा आउटकम पे डिफरेंस नहीं है। आउटकम हम दोनों एक ही चाह रहे हैं। अब उसके तरीकेकार का अगर फर्क है, मैं और आप किसी एक जगह जाना चाह रहे हैं, मेरा तरीकेकार जाने का और आपका तरीकेकार जाने का फर्क हो सकता है, लेकिन हमारी मंजिल तो एक ही है ना। आप जस्ट बिकॉज हमारा तरीकेकार फर्क है, आप हमें उसको टोटल हमें आप नहीं, तो देखो ना, आप देखिए, मुझे एक बात बताएं, देखिए आप मुझे बात बताएं फरवा जी, क्या आपको महसूस नहीं होता कि यहाँ पे पीटीआई को ये लोग दहशतगर्द बना रहे हैं, कि ये दहशतगर्दों की जमात है, ये दहशतगर्दों के सहूलतकार है? क्या इस तरीके से करने से क्या वफाक और सूबे के दरमियान में एक अच्छी बात बनेगी? आपके जो मिनिस्टर्स हैं वो इस तरीके से टीवी पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारी चीजें करें, डू यू थिंक इज दैट गुड फॉर पाकिस्तान? नो, इट इज नॉट। तो ये सबसे पहले ये लोग अपने रवैये ठीक करें, ये सारी चीजें ठीक करें। मेरा ख्याल है हमारा जो हदफ है वो एक ही है कि पीस हो जाए। उसके लिए क्या तरीका होगा, वी कैन डिस्कस ऑन दैट एंड वी नीड टू सिट टुगेदर। और अगर आप ये कहते हैं कि अगेन मैं भट्ट साहब को कहता हूँ कि भट्ट साहब थोड़ा सा पढ़ लिया करें, जरा उनसे मौलाना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ले कि उन्होंने की थी, उन्होंने क्या कहा है, आप सुन लें। करेक्ट, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब को भी जो इस पे मौक़िफ़ है वो भी वाज़े है। एक बात का मुझे जवाब देने दें। जी जी दसो, फिर मैं एयर मार्शल साहब बल जाना है। बड़े प्यार वाले कह रहे हैं कि जी उसको चांस दे दें। ओ भाई, वो वज़ीर आज़म था, अभिनंदन आया था, तो आपने क्या कहा था याद है? मैं हमला कर दूं हिंदुस्तान पे। आपके उस वक्त आर्मी चीफ कहता था हमारे टैंकों में पेट्रोल नहीं है, ठीक है। अब ये जब ये हुआ है तो हमने बताया ना कि हमारे टैंकों में पेट्रोल भी है और हम हमला करना जानते हैं। हम समझते हैं ये फर्क होता है एक लीडर में, एक जो किसी को लाया गया हो, ये फर्क होता है। ये आप समझ लें। आपको ले आए, आप ये हरकतें ना करते। आपने कहा हमें दहशतगर्द कहते हैं, आपने जाके अपनी फोर्सेस पे हमला किया, आपने जाके फोर्सेस पे हमले किए, आपने रेड जोन में जाके फायरिंग की। ये चीजें आप अपने ज़हन से जब नहीं निकालेंगे तो आप दहशतगर्द, हम आपको नहीं बनाते, आपके तरीकेकार दहशतगर्दों जैसे हैं। चलें आपका पॉइंट आ गया है। मार्शल साहब, आपने ज़रा के दोनों की गुफ्तगू भी सुनी है, मेरा एक छोटा सा सवाल भी साथ ले लीजिएगा। अफ़गानिस्तान से बात करने के ऊपर जोर दे रही है सूबाई गवर्नमेंट, और वफाकी हुकूमत का जो अप्रोच है वो थोड़ी डिफरेंट है। अच्छा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज और हम डिस्कशन के लिए ये बात कर रहे हैं, ईरान के साथ भी पाकिस्तान के काफ़ी इख्तलाफात रहे हैं, माजी में भी रहे, बड़े इशूज़ भी रहे। और अभी रिसेंटली जब देखा कि ईरान इसराइल जब इशू हुआ तो पाकिस्तान का बड़ा फर्म मौक़िफ़ था, और उस पर अच्छी बात ये हुई कि ईरान को भी रियलाइजेशन हो गई कि हमने अब पाकिस्तान के साथ कैसा रवैया लेके चलना है। थोड़ा सा क्लैरिफाई कीजिएगा, ये एक्सप्लेन कीजिएगा कि क्या ईरान पाकिस्तान जैसे ताल्लुकात अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के हो सकते हैं? देखिए, दो तीन बातें। पहली जैसी बात तो आपने बताई कि ईरान के पाकिस्तान से ताल्लुकात अच्छे हो गए। क्यों हुए? बिकॉज ईरान भी हिंदुस्तान पे डिपेंडेंट था। हाँ, उन्होंने रॉ के बंदे निकाले फिर बाद में। जी, तो इस पे मैं मजीद बात नहीं करूंगा। तालिबान की जो हुकूमत है, अगर वो हिंदुस्तान में बैठ के पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत नहीं करेंगे, तो हिमायत ना करें, कम अज़ कम उसकी मुखालफत तो नहीं करेंगे। दूसरी बात, हमारा, आपका, मेरा, हर पार्टी का, हर शख्स का एक ही अलमिया है कि पाकिस्तान में अमन रहना चाहिए। और अगर आप मेरे अमन में नुक्स अमन का बनेंगे, अगर आप मेरे पे जारियत करेंगे, भले आप ईरान में बैठे हों, आप हिंदुस्तान में बैठे हों, आप तालिबान हों, हम आपके खिलाफ एक्शन लेने के मजाज हैं। और ये यूनाइटेड नेशंस के रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक है, हम कोई खुद साख्ता रूल नहीं बना रहे। लेकिन ये बात तय है कि जब तक आप अंदरूनी तौर पर एक मौक़िफ़ नहीं बनाते और जब तक आप सबको जगह नहीं देते, देखिए सब मुहिब्बुल वतन है। आज आपने बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रिलीजियस जमातें जो हैं वो भी ये चाह रही हैं कि अमन आए और जहां से दहशतगर्दी आ रही है उसको ख़त्म हो। तो कोई बुरी बात क्या है कि अगर हम मिलकर एक कौमी इत्तेफाक, उसके लिए तो हमें नेशनल एक्शन प्लान को फाल करना पड़ेगा। डीजी ISPR जब मीडिया को ब्रीफिंग देते हैं तो वो इस बात का शिकवा करते हुए भी दिखते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान पर मुझे ये बताएं आपके क्या माने, अमर माने है कि अगर आप एक कौमी कॉन्फ्रेंस में फैक्ट्स एंड फिगर्स लेके आ जाएं और सबको कन्विंस करें कि हम क्या चाहते हैं,
और देखें ये बहुत बड़ा एक झड़प हुई है, इसमें अगर चीन, कतर और ये आ रहे हैं, सऊदी अरब आ रहे हैं, तो हम मिलके भी तो इसका हल ढूंढ सकते हैं। मेरे ख्याल में जंगें किसी का हल नहीं होती। आपने टिट फॉर टैट बमरे मजबूरी जवाब दे दिया, अब आपको उनको टेबल पे लाना चाहिए और मिलके उनको एंगेज करना चाहिए। और किसी भी स्टेक होल्डर को अगर आप ये लेके आते हैं तो मेरे ख्याल में बड़ा दिल मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान की सोच के लिए जरूर बैठना चाहिए। ठीक है, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आप अंदाज़ा करें गठजोड़ का कि भारत जो है वो बैक कर रहा है अफ़गानिस्तान के तालिबान को, और जो AI वीडियोस सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही हैं, क्या आपका और मेरा ख्याल बनता है कि ये अफ़गानिस्तान में बैठ के बनाई जा रही हैं? ये यकीनी तौर पे भारत की ईमा पर बनाई जा रही है, भारत ही बना रहा है। बट इवन इन दिस सिचुएशन वी नीड टू रीथिंक, और हमें सेटल डाउन करने की ज़रूरत है कि पहले हमें अपने घर को बेहतर करना है, और फिर घर को बंदों को एतमाद में लेने के बाद हमें सामने वाले को बात करनी है, आंख दिखानी है। और अगर कोई बैली आंख से देखेगा तो फिर ज़ाहिर है कि हम आंखें भी निकालना जानते हैं और मुंह भी तोड़ना जानते हैं। लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। नासिर भट्ट साहब, वैसे तो आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी मामला कभी ऊपर कभी नीचे होते रहते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, बिलावल हाउस की सिक्योरिटी जो है वो ले ली गई, उस पर ज़ाहिर है कि एक्सप्लेनेशंस वो मांग रहे हैं और आप देंगे भी। बट अगेन, ये क्या वजह है कि आपकी गवर्नमेंट मुसलसल नाकाम हो रही है तमाम जमातों को इकट्ठा करके एक पेज पर बिठाने में? देखें, बात यह है कि जब जमहूरियत में जब कोलिशन की हुकूमत होती है तो उसमें हर एक के तहफ़्फ़ुज़ात हो जाते हैं, लेकिन ये एक अच्छी बात होती है कि वो तहफ़्फ़ुज़ात जब सामने आते हैं तो बैठ जाते हैं, बैठ के टेबल टॉक की होती है, उस पर उसका हल निकल आता है। ये बात तो वैसे पहले जब हुकूमत ने तर्जुमान ने बता दी थी कि ऐसी कोई बात नहीं, सिक्योरिटी सब वहाँ मौजूद है। अगर एक दो को बीच में से छुट्टी करके तो उसकी रिप्लेसमेंट कर दी गई है, इसका तो हल है। लेकिन एक बात है, आज आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो मुंतखब हुए हैं वज़ीर आला KPK, उनको फ़ोन करके मुबारकबाद भी दी है। लेकिन पहले तो रेजिस्ट कर रहे थे, और ये एक पहले तो आपका एक मिनिस्टर आके सोहेल खान आफरीदी साहब की अपॉइंटमेंट को रेजिस्ट कर रहा था, उनके बारे में बता रहे थे, वो सैलिएंट फीचर्स एक्सप्लेन कर रहे थे। मैं एक बात करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको मुबारकबाद दी, और ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है कि पॉलिसी जब बनती है, चारों सूबाई वज़रा जो होते हैं वज़ीर आला, वो इकट्ठे बैठते हैं, सूबाई हुकूमतें चारों हैं, वफाक बैठता है, एक पॉलिसी बनती है जो मुल्क की बेहतरी के लिए होती है। ख़ासकर जितनी दहशत गर्दी होती है, इसके लिए तो हमें बाहर दुनिया को मैसेज देना चाहिए कि हम एक हैं, जैसे हम हिंदुस्तान के लिए हुए। लेकिन ये चीज़ें कि अब वो कह दीजिए कि मैं वज़ीर आला इसलिए बना हूँ कि मेरा एक ही सबसे बड़ी मेरी प्रायोरिटी ये है कि मैंने जाके इमरान खान को जेल से छुड़ाना है। आपकी सबसे बड़ी पार्टी तो ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान जो आपका सूबा है इसमें अमन आए, आप लोगों के लिए वहाँ बेहतरी के लिए कुछ चीज़ें बताएं कि जी जो कुछ हो गया आप बेहतर करेंगे। हालांकि 13 साल से आप वहाँ बैठे हैं, तो इस तरह के अगर आप बयानात देते हैं, बातें करते हैं। ये मेरे डॉक्टर साहब अभी मुझे कह रहे थे कि देखें मौलाना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, देखें पाकिस्तान हमेशा हमसाया ममालिक जितने ममालिक हैं उनसे अच्छे तल्लुकात रखता है। हिंदुस्तान से भी हमारी ख्वाहिश होती थी कि अच्छे तल्लुकात रखें, लेकिन जब वो एक हद क्रॉस कर जाता है तो उसको जवाब देना पड़ता है। अफगानिस्तान देखें 40 लाख अफगानी पाकिस्तान में मेहमान बन कर पाकिस्तान ने उनकी बड़ी खिदमत की। ये हमारा हक था कि हमसाया मुल्क जब मुश्किल में था तो वो लोगों को हमने खिदमत की। लेकिन इसका ये तरीका नहीं है कि अगर कोई हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, ओपनली सबको पता है, वो अफगानिस्तान को इस्तेमाल करें और फिर अफगानिस्तान में बैठ के लोग वो सरजमीन इस्तेमाल करके पाकिस्तान पे हमले करें, फोर्सेस पे हमले करें, तो ये तो कोई बर्दाश्त की चीज नहीं। विद सोहेल खान आफरीदी साहब कैसा लग रहा है वफाक का? ये अच्छा होगा, काम होगा, ये प्रॉब्लमेटिक होगा? क्विकली देखें, आपको मैंने एक बात की ना, PM साहब ने उनको फ़ोन करके मुबारकबाद दी। वफाक की ख्वाहिश होती है हमेशा कि सूबाई हुकूमतें जितनी उनके साथ ताल्लुकात हो, चाहे अपोजिशन चाहे हमारी मुखालिफ जमात की। कि आपके लोग तो मिनिस्टर्स बैठ के टीवी पे ये कह रहे थे कि इनके बंदे टूट जाएंगे, इनके 20-22 बंदे निकल जाएंगे, वज़ीर आला बन नहीं पाएंगे। और फैसल करीम कुंडी साहब बयान दे रहे थे हमारे नंबर पूरे हो गए तो हम हुकूमत ले आएंगे। तो अब तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ना, तो फिर तो मुबारकबाद भी ना देते तो फिर तो देखें इसमें तो आप
देखें, एक अच्छी बात आप इसको, ये तो एक चीज कहे ना कि जमहूरियत में यही होता है, उनके पास नंबर पूरे थे, उनकी अक्सरियत थी, उन्होंने चले आपने वेलकम किया। मैं यही सवाल हाँ बट साहब मैं यही सवाल जो है वो हुमायूं मेमन साहब से करती हूँ। हुमायूं मेमन साहब, वेयर डू यू सी दिस रिलेशनशिप इन फ्यूचर? देखिए, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। हुआ ये था कि वफाक, हर एक ने आके वफाक की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द के सपोर्टर्स और उनके क्या कह सकते हैं, उनके उनके लिए जो चीजें विजय उनको करते वो कहा गया था। ठीक है, और उसमें 2 वफाकी वजीर तो आके उन्होंने कोई लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया था हमें ये मंजूर नहीं है, एंड सो फोर्थ। अब उसके बाद इन लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई ये सारे आजाद हैं और इनको इलेक्शन कमीशन ने कर दिया। और मैंने 3-4 प्रोग्राम में कहा था, मैंने कहा 21 से छोड़ो यार, तुम एक को तोड़ के दिखा दो। ये कोई PMLN वाले नहीं है, ये पीपल्स पार्टी वाले नहीं है, ये किसी और पार्टी वाले नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, एक तोड़ के दिखा दो। ये छांगा मांगा में क्या तो दुनिया की किसी भी जगह लेके जाओ, नहीं तोड़ सकते। एक्सपीरियंस आपको भी याद होगा ना मेमन साहब? देखिए वो 2022 वाला वो ठीक है ना, 2022 वाला आप जरा चुप रहे ना। 2022 वाला ये था कि लोगों को अगवा कर देना, लोगों को ये कर देना, वो और चीज नहीं थी। ठीक है, देखिए आहिस्ता आहिस्ता हम लोग वो फिल्टर होते होते अब हम वहां पहुंचे कि जहाँ पे फर्दर जो है ना, अब आप कुछ नहीं कर सकते हो। अब बात आ जाती है कि आपने करना क्या है। अगर आपने वाकई करना है, आप अपनी जो सूबाई लीडरशिप है उनको जरा सपोर्ट करो। फॉर एग्जांपल मुझे नहीं मालूम, चूंकि मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ, मुझे नहीं मालूम कि क्या जो सुहेल अफरीदी साहब गए थे इमरान खान से मिलने के लिए, उनको इजाजत मिली कि नहीं मिली। ये छोटी छोटी चीजें ना, दे गो लॉन्ग वे। ठीक है, वो कहते हैं इंग्लिश में एक वो है, वो कहते हैं इट्स अ स्मॉल थिंग इन द लाइफ दैट काउंट्स द मोस्ट। ठीक है, आप आराम से लीडरशिप को मिलने दें इमरान खान से, इन चीजों को मत रोके, सारी चीजें सेटल डाउन हो जाएगी। जो चीज हम चाहते हैं वो हो जाएगी। हमारा भी वही टारगेट है कि सूबे में अमन हो जाए। सूबे में अमन हो गया तो पाकिस्तान में ऑफ द न्यू सीएम ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, तो वो देख के आई एम सॉरी लेकिन मैं बड़ी हैरान हुई हूँ कि आप सनम जावेद की गिरफ्तारी कैसे हो गई खैबर पख्तूनख्वा से, उस पर आप रिपोर्ट तलब कर रहे हैं, बट जो इतना इंपॉर्टेंट और क्रूशियल इशू है आपकी सिक्योरिटी का, उस पर यू नॉट इवन कॉलिंग प्राइम मिनिस्टर, यू नॉट इवन कॉलिंग देम, और आप ये भी नहीं कह रहे कि आए बैठे कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला लें। भाई देखें, एक मिनट में उसके बारे में साफ साफ कहा हुआ था कि ये हमारे जो है, हम लोग इसको डेफिनेटली वो करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा, देखिए एक सिक्योरिटी का मसला है ना, हमारे वहां से कैसे एक सिक्योरिटी का कैसे लैप्स हो गया कि एक सूबे के अंदर से कोई आके किसी को उठा के ले जाए। यही तो वो सारी चीजें हैं जिसको जब हम सामने ला के रखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे कहाँ का लैप्सेस हो सकती है। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, आई एग्री कि इसमें दोनों तरफ से होना चाहिए। जहां इस पे किया है वहां दूसरी तरफ भी होना चाहिए, वहां पे उसमें करने में कोई हर्ज नहीं थी, दोनों तरफ करना चाहिए था। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं ये समझता हूँ जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, जैसे सूबों के अंदर और जैसे जिस तरीके से लाहौर में और मुरीद की और ये सारी चीजें हो रही है, दिस इज नॉट अ गुड इमेज दैट इज गोइंग आउट फ्रॉम पाकिस्तान। आप लोग उनके हक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल एहतजाज भी करने वाली है, व्हाट इज दिस? नहीं, सुन ले, मैं देखें, हम उनके हक में नहीं कर रहे, हम जिस हक में कर रहे वो ये है, सुन ले मैं बात कर रहे, हम जिस हक में एहतजाज कर रहे वो ये है कि हर एक को पाकिस्तान के अंदर पुरअमन एहतजाज करने की इजाजत होनी चाहिए। अब होता क्या है कि ये लोग डिसाइड कर लेते हैं। मेमन साहब, आप इसलिए एहतजाज कर रहे हैं कि हर किसी को एहतजाज करने का हक होना चाहिए, बट आपके दौरे हुकूमत में 2021 में यही TLP थी और रमजान का महीना था और डायरेक्ट गोलियां मारी गई थी, और इमरान खान साहब के बयान में काश चला सकती, वक्त की किल्लत है, और उन्होंने कहा था कि अगर रियासत को चैलेंज करेंगे तो रियासत आप एक काम करें ना, आप नहीं एक वक्त की किल्लत नहीं है, अगर आप चला सकती होती तो आप चला देती। आप लोग यहाँ पे चला तो मैं PTI के दौर में भी बहुत कुछ नहीं सकती
थी हुमायूं मेमन साहब। आप चला नहीं, आप एक काम करें ना, आप इजराइल के अंदर जो हो रहा है वो चला दे। आप ये कहाँ चला सकेंगी? आप इजराइल के वो चला दे वहाँ पे। अच्छा आप जवाब तो देना मुझे, वो चला मैं कर लेती हूँ, लेकिन आप चला सकता था वो, आप ये तो बताए ना, वाली बात चला दे। आप ये कहाँ से चला सकती हैं? ठीक है, ये चला सकती है, ठीक है, और उस लिहाज से करके कर ले। और दूसरा ये था कि मैं इसमें देखिए जो हमारे दौर में गलत हुआ था मैं उसको भी डिफेंड नहीं करूंगा, मैं कभी किसी गलत बात को डिफेंड नहीं करूंगा। व्हाई शुड आई डिफेंड समथिंग व्हिच वाज रॉन्ग? लेकिन देखिए उसमें भी मुझे थोड़ा सा जरा डिटेल देखना पड़ेगा। ये जो बात हो रही है इस वक्त, आप लोगों ने जिस तरीके से 200 तकरीबन 40 के करीब लोगों को, और जिस तरीके से जो हमें विजुअल्स नजर आ रहे हैं, Nobody. I need to interrupt here. Nobody. Fawad Chaudhary has tweeted today. आप please go and check yourself. क्योंकि उन्होंने बताया कि मैंने तमाम हलकों में फ़ोन करके फवाद चौधरी फॉर्मर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर, उन्होंने बताया कि जनाब मैंने सब जगह फ़ोन करके पूछा, किसी ने भी नहीं मुझे कहा कि कोई बंदा वहाँ पे मरा है या उनके कोई हलके का गया है। फॉर हेवन सेक्स, ये फैक्ट्स चेक करने की बड़ी ज़रूरत है सेनेटर साहब। लेकिन अगेन आपका पॉइंट आ गया, लास्ट मिनट चल रहा है, मैं नासिर भट्ट साहब को भी मौके लेना चाहूँगी। नासिर भट्ट साहब वैसे तो एक गल और सुन लो प्लीज़, होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। और वो बात ये, मेमन साहब ने चूँकि कहा कि मैं चला नहीं सकती, मैंने उनको बोला चला तो मैं पीटीआई के दौर में बहुत कुछ सकती नहीं थी, लेकिन मैं ये चला सकती हूँ जो उन्होंने बात कही है। तो इतना तो मेरा ख्याल से मार्जिन मुझे पिछले दौर में भी नहीं मिला था, काटनी पड़ती थी बहुत सी चीज़ें। बट साहब लास्ट मिनट चल रहा है, प्लीज़ क्विकली बात सुने। इनको थोड़ी सी आपने सच्ची बात कही है ना, तो सच्ची बात सुन नहीं सकते। उस वक्त उन्होंने लोगों को मारा, लाशें उठा के टीएलपी वाले भाग के रफा दफा हो गया, वो भी खत्म किससे कराया आपको पता है? और कोई कल आपने जो देखा उस दिन हुआ, एक एसएचओ जान से गया, पुलिस वाले 250 पुलिस वाले जख्मी हुए, किसी का बाजू टूटा। अभी कल पीटीआई वाले एहतजाज के लिए बाहर निकलेंगे तो आप अलाउ करेंगे, निकलने देंगे? तो मैं वही कह रहा हूँ ना, ये कह रहे थे पुरअमन एहतजाज करेंगे हम, ये हर उस काम का साथ देते हैं जो मुल्क के खिलाफ हो, जिसमें दहशत गर्दी के अज़ाइम लोगों के हो, वो बाहर आए, ये उसका साथ देंगे। कभी ये क्यों नहीं कहते कि हम उनके साथ हैं जो इस मुल्क में अमन ला चाहते हैं? आप पुरअमन एहतजाज जो जमातें करती हैं वो एहतजाज करके चली जाती है, ये एहतजाज करते हैं, पुलिस वाले शहीद होते हैं। वो आए, उन्होंने एसएचओ को शहीद किया, बाकी 250 पुलिस वालों को उन्होंने जख्मी किया। मुझे आप बताएं ये क्या एहतजाज है? ठीक, आपका मौक़िफ़ आ गया। आई विश आई कुड हैव मोर टाइम टू डिस्कस थिंग्स इन डिटेल, लेकिन बहुत शुक्रिया सेनेटर नासिर भट्ट साहब, सेनेटर हुमायूं मेमन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, एयर मार्शल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, अगले हफ्ते फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।